अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अडयाला जेल में कल इमरान खान से जो उनके मुलाकात हुई साथियों की, जो चेयरमैन थे, और बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर अली ज़फ़र और उसके बाद हामिद रज़ा साहब, इन सब की मुलाकात जो हुई पाँच, वो क्या थी और उसमें क्या बातें हुई, कुछ अंदर की कहानी आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके बाद जो आते हैं हम जो कौमी असम्बली में जो अभी तक आइनी तरमीम पास क्यों ना हो सकी और हुकूमत क्यों कल कोशिश में थी कि कल आइनी तरमीम को किसी भी तरह करके जो है वो पास करवाया जाए, तो उसका कुछ अहवाल शेयर करते हैं, वो बताते हैं। और अब तक क्या सूरत हाल है, क्या आइनी तरमीम पास हो जाएगी या नहीं, और पीटीआई के कौन से अरकान जो हैं वो मुनहरिफ हो गए हैं और वो जो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाके वोट देंगे, वो कौन है, ये सारा हम आपके साथ सिनेरियो पेश करते हैं। और ये सारा जो है बन रहा है सिनेरियो, हम अभी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जो हम आपके साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब को बताते हैं कि जो कल उन्होंने कल रात तकरीबन 1 बजे का टाइम था, पौने पौने 1 बजे, 12:30 का, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ। बड़ी मुश्किल से जाके उनको जो है वो एग्री तो कर लिए हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को, लेकिन इतलात यही थी कि सेनेट का इजलास भी जारी हो रहा है, और सेनेट का इजलास शुरू होने वाला है, फिर कौमी असम्बली का इजलास होने वाला है, और उसके बाद जो है काबीना का इजलास जारी है, इसमें जो आइनी तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। ये रात बड़ी बातें चली, लेकिन उस टाइम इल्म था और हमें भी अपने सोर्सेस से कंफर्म हो गया था कि आईन तरमीम आज पास नहीं होगी, यानी कि रात को। तो आईन तरमीम जो है वो अभी तक भी इतलात नहीं है कि पास हो जाए, क्योंकि नंबर्स गेम का इशू है। इस वजह से अगर हुकूमत के पास नंबर गेम पूरे होते ना, तो हुकूमत ने कब की तरमीम पास करवा लेनी थी और मौलाना साहब को भी नहीं पूछना था। लेकिन एक चीज़ और थी कि हुकूमत क्या मौलाना का वज़न बर्दाश्त कर पाती, या अगर कर पाती तो उन्होंने तरमीम कर लेनी थी, अगर नहीं कर पाती तो इस वजह से उन्होंने कुछ, ये भी वजह है कि मौलाना को साथ लेके चलने की। क्योंकि अगर तरमीम पास होती है, जिस तरह की तरमीम है, वकला भी जिसके खिलाफ चार्ज हुए हैं, अगर वो तरमीम पास होती हैं, अगर बिलफ़र्ज़ वकला निकल आते, फिर इधर से पीटीआई निकल आती, फिर मौलाना आ जाते, तो मौलाना के पास एक मज़हबी पावर है और नज़रियाती है उनके। तो इस वजह से जो है वो उनको दरगुज़र नहीं किया जा सकता, मौलाना के बगैर कोई भी काम नहीं किया जा सकता। तो ये बज़ाहिर चीज़ें हैं, और इस वजह से जो है वो हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि मौलाना को कम से कम साथ लिया जाए। तो पीटीआई को तो वो वैसे ही डील कर लेते हैं। तो ये सारा सिनेरियो बन रहा है, इस वजह से जो है वो हुकूमत की कोशिश है कि मौलाना फजल रहमान जो है उनके साथ हों। तो रात जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि मैं बहुत करीब आ चुके हैं और हमारे को इतने जो है वो एतराज़ात नहीं रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम पीटीआई को भी साथ ले लें, और पीटीआई से भी जो है वो उन्होंने भी आज आज तक हमसे टाइम लिया है, और जिस तरह उनका कोई जवाब आता है और उसके बाद जो है हम अगला लाहेअमल बनाएँगे और उस पर जो है वो वोट करेंगे। फिर रात ही इतला ही जो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, उन्होंने कहा कि हमारा कोई अरकान जो है वो रात को तरमीम अगर पास हुई तो उस पर वोट नहीं देगा। तो लिहाज़ा हमने कल तक कहा है, तो कल तक जो है वो हम इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे, यानी कि आज तक। और यूँ फिर आज 3 बजे जो है वो सेनेट का इजलास तलब कर लिया गया है, और उसके बाद जो है 6 बजे 6 साढ़े 6 बजे कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया है, और 2 ढाई बजे जो है वफाकी काबीना का जो है वो इजलास तलब किया गया, और वफाकी काबीना से जो है वो आईनी तरमीम की मंजूरी होगी। तो अब देखते हैं, क्योंकि आज 20 तारीख है और 25 तारीख जो है वो काज़ी फैसल साहब की आखिरी तारीख है। तो इस वजह से हुकूमत की कोशिश है कि जिस तरह भी करके जस्टिस यहया अफरीदी साहब को बना ले, चीफ जस्टिस पैनल मंगवा ले, तो उस पर पीटीआई को जो है वो उस पर तहफ़्ज़ात है कि पैनल वाला अभी सिस्टम रहने दें, या अगले वो नेक्स्ट से करे। अभी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जो है वो चीफ जस्टिस के तौर पर उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। तो इस पर जो है वो पीटीआई की भी कोशिश है कि ये चीज़ हो जाए कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बने, और पैनल वाला सिस्टम जो है वो नेक्स्ट से शुरू हो, यानी कि जस्टिस मुनीब अख्तर से। तो कल अडयाला जेल में भी मुलाकात हुई, और उसमें भी जो है वो जो अभी तक इतलात आ रही है वो यही है कि इमरान खान ने कहा कि आप अली अमीन गंडापुर को, अहमद बच्चर को और शिबली फराज को भी जो है वो इस कमेटी में शामिल करें और उनको भी टास्क दें। और उन्हें नहीं इल्म था उनकी बहनों की गिरफ्तारी का। उन्होंने कहा कि 5 दिन से मेरे पास कोई अखबार नहीं आ रहा है, बिजली नहीं है, तो इस तरह की सहूलियात की भी कमी है। फिर मुझे वॉक भी करने नहीं दी जा रही है। तो ये सारा उनके साथ जो हुआ उन्होंने भी शेयर किया, और 45 मिनट की ग़ालिबन मुलाकात थी, और उसमें उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब का शुक्रिया अदा किया और उनके लिए अच्छा पैगाम भेजा। कल पीटीआई लेकर भी गए उनके पास पैगाम। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो ये सारा अब सिनेरियो बन रहा है, और आज का दिन बड़ा अहम होने जा रहा है। हमने पहले ही कहा है कि 48 से 72 घंटे बहुत अहम होने जा रहा है, क्योंकि 20, 21, 22 के दरमियान जो है वो किसी भी वक्त तरमीम हो सकती है, और इसकी भरपूर अटैम्प्ट की जाएगी।
تو ابھی تک تو مولانا بھی ایگری ہو گئے ہیں، باقی دیکھتے ہیں مزید جو سینیریو بنتا ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ابھی تک اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔